अपना गलत उपयोग क्यों करते हो? जो इल्लीगल आई है, बच्चे किडनैप करके आई है, उसको वहाँ जाके उसको डिपोर्ट कर दो, बात खत्म हो गई है। इसको मेरा नागरिकता मिलेगी और फिर एपी सिंह बोल रहा था ये राज करेगी क्या? बाप उसके बाप का है क्या? या कोई प्राइम मिनिस्टर कुछ देश चलाने के लिए कोई नहीं है क्या? है ना? वो देखेंगे ना, ये लोग कौन होते हैं बीच-बीच में करने वाले? बट इन पे भी तो एक्शन होगा क्योंकि इनको जो जगह दी है तो उनको गलत तुम लोग गलत काम करोगे तो कैसे चलेगा ना? मतलब वो बोलती है कि मेरे को तो मोदी जी देख रहे हैं, मेरे को तो योगी जी देख रहे हैं, उनको मालूम भी है क्या? तो मुझे कभी-कभी लगता है कि कुछ लोग जाके नॉक करके योगी जी के वहाँ पे क्योंकि वो यूपी में है, तो उधर जाके नॉक करके उनको बोलना चाहिए योगी जी को जाके कि भाई आपको उनको मालूम तो है तो एक्शन ले लो करके इतना पूरा वर्ल्ड वो हो गया है परेशान हो गया ये औरत से तो आप लोग एक्शन ले लो बच्चे सफर हो रहे हैं वो तो मजा कर रही है भले जबरदस्ती करो ऐसे करो बट बच्चे तो सफर हो रहे हैं ना वो इधर उधर जाके रोते हैं ये करते हैं बोलते हैं हमें यहाँ से जाना है तो ये क्या है फिर असल में आपने देखा कि एक आम जनता जो है अगर वो सवाल करे योगी जी से कि देखें जी आपका नाम यूज कर रही हैं, तो ज़रा आप एक्शन लें, है या नहीं है आप दुनिया को बताएँ। दूसरा हाँ एक आम जनता की एक्सेस नहीं है सीएम तक, तो पत्रकार की तो एक्सेस होती है, आपको पता है कि कोई इवेंट हाँ होते हैं, प्रेस ब्रीफिंग होती है, हाँ पत्रकार वो जाते तो हैं। तो या तो पत्रकार डरते हैं कि सवाल करते हुए कि शायद सवाल करेंगे तो गले पड़ जाएगी कहानी, या फिर ये है कि उन वो करना ही नहीं चाहते, कि वो समझते हैं या उनको हो सकता है समझा दिया गया हो कि इस मुद्दे पे बात नहीं करनी, इस मुद्दे पे सवाल नहीं करना। ये 2 चीज़ें तो हो सकती है ना। ज़िम्मेदारी तो हाँ पत्रकार की बनती है ना, किसी भी देश में कोई खामी हो, गलत काम हो, पत्रकार उस चीज़ को हाइलाइट करते हैं कि देखिए ये चीज़ गलत हो रही है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मुझे भी यही लगता है कि पत्रकार ने जाना चाहिए वहाँ पे योगी जी के पास, एचएसओ के पास, जिससे जैसे मोदी सर ने बोला था कि अगर इतना है श्रावणी तो श्रावणी को सब पहचानते हैं और इंडिया की अच्छी पत्रकार है, तो उसे जाना चाहिए था एचएसओ के पास। क्यों नहीं गई फिर? उसे जाना चाहिए, योगी जी के पास जाना चाहिए एज़ ए पत्रकार, क्योंकि क्वेश्चन करना उसका काम है। तो वो क्वेश्चन तो कर ही सकती है किसी से भी, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं कर सकती। और वो और उसमें गट्स भी है, तो वो जा सकती है, एचएसओ से पूछ सकती है कि क्या चल रहा है, क्योंकि पूछने का अधिकार है उसे। तो मुझे वही लगता है कि जिसको-जिसको अधिकार है, जो जा सकता है, उसे जाना चाहिए था अभी तक रुकना नहीं चाहिए था। भले हुँ। और किसी का मत लो बट जो मेन पॉइंट्स है जहाँ स्टॉप हुआ है वहीं जाके वो लोगों को करो और वो लोगों के खिलाफ फिर देखो क्या होता है ना क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि अपने अपनी मनमानी करेंगे ये देश चला रहे कि क्या कर रहे हैं राइट हुँ। तो और मंजू जी कोई भी हम लोग कोई भी गवर्नमेंट को नहीं बोल रहे कुछ नहीं बोल रहे हम तो ये बोलते हैं कि इतना बवाल हो गया है पूरा वर्ल्ड लोग जान रहे हैं कि इंडिया में ये औरत इतना वो कर रही है क्यों इसके सामने क्यों एक उसका झटका दो, फट से रिपोर्ट कर दो बच्चों के साथ या तो जेल में डालो उसे, बच्चे डिपोर्ट कर दो, बच्चे तो नहीं रह सकते यहाँ पे और वो बच्चे को नहीं रहना है, सफ़र कर रहे हैं, वो रोते हैं आजू-बाजू जाके। तो लोगों को ये जब बातें मालूम भी पड़ती है तो एक्शन तो होना चाहिए। हालाँकि अभी तो मोबिन सर का अभी ये हफ्ता तो मतलब सितंबर महीना तो अभी है पूरा, तो वो तो करने ही वाले हैं बट स्टिल मैं मुझे लगता है क्योंकि इसके ड्रामा खत्म ही नहीं हो रहा है। भले वो जबरदस्ती करती हो या ऐसे करती हो, तो फिर उसको आवाज़ उठाने के लिए शाहिद जी बहुत लोग हैं, तो उसे करना चाहिए फिर। वो निकल सकती है वहाँ से चाहिए तो, क्योंकि स्मार्ट तो वो है ही। ऐसा अच्छा मुझे लगता है। कुछ लोगों का ये एतराज़ रहता है लोगों को कि देखिए असल जो कांड है वो तो ज़ाहिर है एक चोर करेगा या जिसने गलत काम करना है वो तो करेगा, वो ज़िम्मेदार है। लेकिन मसला ये जो जिस तरह का हाई प्रोफ़ाइल इश्यू है, उस पे जिन लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है, उनको लोग बुरा नहीं बोलते। सीमा को बुरा बोलेंगे, उसको गाली-गलौज करेंगे, उसको कहेंगे जी उसका हाँ, कैरेक्टर वैसा है, वैसा है, वैसा है और बात वहीं तक ही रहेगी। असल जो हाँ, पीछे किरदार है उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो हाँ, हाँ। लोगों को ये शिकवा रहता है पब्लिक को। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि हम लोग सीमा-सीमा करते तो सीमा के पहले वो नेत्रपाल और सचिन को पकड़ना चाहिए क्योंकि ये लोग ही उसको रख रहे हैं, तो प्लानिंग तो इसका भी रहेगा, भले ही और किसी का प्लानिंग हो, बट इन्वॉल्व तो पिक्चर में तो ये लोग ही है ना नेत्रपाल और सचिन। तो पहले इन पे एक्शन होना चाहिए और इनको जेल जाके बंद करके उन पे डंडे बरसाएँगे तो बराबर बोलेंगे। तो फिर ऑटोमेटिकली वो केस का वो थोड़ा सॉल्व हो जाएगा। पर इनको कोई बोल ही नहीं रहा है। वो लोग तो और होशियारी दिखा रहे हैं। वो बाबा बीच में गायब था, तो अभी बाबा तो अभी खटिया पे ऊपर दिखने लगा और वो भी अच्छे तरीके से दिख रहा है। एकदम मतलब ऐसा खा-पी के ऐसे मतलब गुड दिख रहा है हेल्थ वाइज़ मतलब ऐसा मैंने देखा। नहीं तो इतना महीने तो गायब था वो।
तो वो ब सरप्राइज़ है कि ये लोगों को इतने केस हैं, फिर भी कुछ मतलब डर नहीं, कुछ नहीं। तो जो मुझे ऐसा लगता है कि देश में अगर ऐसे लोग ऐसा रहेंगे, तो फिर क्या होगा? तो फिर जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, तो क्वेश्चन तो करेंगे ना कि भाई अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है? मोमिन सर एक हैं जो कर रहे हैं, अपना 100% अपना पूरा जान डाल दे रहे हैं। तो बट और भी तो लोग हैं ना जिसके-जिसके काम है, तो कर उस दिन नोएडा का मैंने देखा एचएसओ, वो बहुत बोल रहे थे ना कि आई लाइक दैट है ना, उनकी सोच मुझे अच्छी लगी। वो बोल रहे थे कि इसको थोड़ी कुछ नागरिकता मिल सकती है, उसको तो डिपोटी ही होना है और जो भी बोल रहे थे वो, तो वैसे होने चाहिए। तो मतलब असल तो फिर यहाँ के एचएसओ को क्या हो गया ना रघुपुरा का, कितना पैसा खाएगा, कितना टाइम खाएगा, कितना महीना, कितना पता ईयर्स? नहीं, असल में देखिए जो मसला था, उसको तो डील करना है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बराबर। एक गाँव की, एक कस्बे की पुलिस के हवाले कर दिया गया ये केस, हाँ, हाँ, तो हाँ, हाँ। वो तो फिर अपने हिसाब से डील करेगा ना। हाँ, इसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जाँच एजेंसीज़ थी, वो इस मामले को हैंडल करती और उन्होंने ही इसको मामले को देखना चाहिए था। वहाँ हाँ, रघुपुरा में डाल के वहाँ पर ये समझ लो कि वो आप कब्रिस्तान में फेंक के आ जाएँ किसी चीज़ को, कि अब हाँ। वहाँ से ना कोई निकाल सकेगा, ना कोई बात कर सकेगा। हाँ, वही देखो ये लोगों के ऊपर छोड़ा है तभी वो और इधर बहुत टाइम लग रहा है। वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट करता तो कभी का हो जाता रहता है, बट अभी भी करना चाहिए उन्होंने। एक एक्शन लेंगे तो वो लोग एचएसओ क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है, उल्टा उसको भारी पड़ेगा। तो वो लोग करने चाहिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे क्यों फिर ये होना चाहिए? तो वही मुझे लगता है कि क्यों नहीं कर रहे हैं ना? क्यों इतना मतलब क्या काम करवाना है सीमा से? तुम लोग बच्चों वो को नहीं देख रहे हो कोई भी और एक बाप और बच्चे को कोई भी नहीं देख रहा है। वो सीमा के ऊपर ही फ़ोकस किया हुआ है सब लोगों ने। ऐसा थोड़ी होता है ना, ना वो सचिन के ऊपर, ना नेत्रपाल, ना और अदर पीपल तो वो लोग कोई एक्शन नहीं ले रहा है। अरे तुम लोग ऐसे थोड़ी मनमानी कर सकते हो। वो सचिन और नेत्रपाल को पहले पकड़ो वहाँ से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो गया ना, पहले तो मेन कल्प्रिट तो वो लोग हैं, तो उनको ये करना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हलचल तो करनी चाहिए थी कभी से, उनसे ऊपर थोड़ी है वो एचएसओ। हुँ, नहीं है ना, अब तो फिर एक्शन सुने लेंगे तो उसका क्या बचा? जैसे कुछ नहीं। आपने डीजीपी का बताया जैसे, डीजीपी हाँ, को शुरू में ही जब उनसे सवाल किए गए थे, तो 3 दिन में ही जाँच उसकी पूरी हो गई, जेल के अंदर जब डाला गया तो उससे पहले इन्वेस्टिगेशन हाँ, हो गई थी। अच्छा, उनका उस वक़्त ये कहना था कि जो हमारी असेसमेंट है, इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन की है, वो इल्लीगल एंट्री है, लेकिन इसका जो मसले का हल है, सॉल्यूशन है, वो ये है कि इसको डिपोर्ट किया जाए। वो उनकी हाँ, बातों का जो लबो-लबाब है वो सेंट्रल पॉइंट यही था। लेकिन उसके बाद फिर मामला खटाई में पड़ गया। किसी ने इस बारे में तवज्जो ही नहीं दी या किसी ने बात नहीं की या कोई चाहता ही नहीं कि इस मसले को इस अंदाज से उठाया जाए कि फिर पता चले जी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें मुदाखलत करे और कहे कि देखें जी ये लीगल इशू है, इस पे ज़रा थोड़ा-सा इसको स्पीडी ट्रायल किया जाए, जो भी इसको जल्दी बढ़ाया जाए, तो ज़्यादा हाँ। बेहतर हो जाएगा। हाँ, तो जैसे वो बेल होके निकली थी, उसके बाद ही उनको एक्शन ले लेना चाहिए था कि इसको यहाँ पे रख के कोई ये नहीं है ना और जिसने भी रखा है उसके ऊपर एक्शन लो ना, तुम लोग क्योंकि ऐसा थोड़ी चलेगा ना तो एग्ज़ाम मतलब वो लोग क्या दुनिया को क्या दिखा रहे हैं कि मतलब और जो उसके पीछे जो एक ओल्ड मैन भी बोल रहा था गाँव का, क्या बोलते हैं उसको? जो मुखिया रहता है गाँव का, वो बोलते जी, जी, हैं एमएलए उसको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। बाबा तू अपना घर पे जाके खटिया पे सो जा ना। कुछ मालूम नहीं है, कुछ नहीं है, बोलते हैं वो उसको ये मिलना चाहिए, वो मिलना मतलब ओल्ड लोगों को भी देखो, बातें कर रहा था। वो लाइव में देखा मैंने कभी-कभी, पता नहीं कभी का था वो। वो इतना बड़बड़ कर रहा था, मैंने बोला ये इतना बुड्ढा हो गया फिर भी मतलब उसको दिमाग दिमाग है ही नहीं क्या कि क्या गलत और सही का तो ये लोग क्या सिखाते हैं फिर? इन लोगों को गलत और सही यही मालूम नहीं है अभी तक गलत और सही का परिभाषा।